नयापुरा अरब चौक का रहने वाला नौजवान मोहम्मद मुर्तुज़ा, जो मदरसे के अंदर मोहल्ली में आज उसने अपने घर में जहरीली दवा पी के अपने आप को उसने ख़त्म कर लिया। और ये 3 बहन का एक ही भाई था, एक हरा भरा खानदान है, एक अच्छे लोगों की फैमिली है। ये 7-10 को इसकी मोटरसाइकिल आराम होटल से, इसके कोई दो लोग थे पहले मदरसे में इनके पास पढ़ा करते थे, वो नौजवान लोगों ने इनसे मोटरसाइकिल छीन लिया और मोबाइल भी छीन के मुंबई लेके भाग गए। उसी टेंशन के अंदर था, इसको बार बार दूसरे मोबाइल के ऊपर कॉल कर रहे थे। इन्होंने कॉल पे कांटेक्ट किया तो इनको ये कह रहे थे कि भाई तू पहले 25,000 रुपया डाल तो हम तेरी मोबाइल और मोटरसाइकिल देंगे। इन लोगों ने 10,000 रुपया डाला भी। जब मेरे पास ये लोग आए तो मैंने तालुका पुलिस स्टेशन अंदर लेकर गया और सारी बात वहाँ के PI रवि मगर साहब को बताया। उन्होंने अर्जी लिख कर लेकर उन्होंने तहकीकात शुरू की। तहकीकात शुरू ही थी कि 3 दिन पहले जब ये हुआ, यानी अर्जी दी और तहकीकात शुरू ही थी कि आज सुबह अपने आप को मोहम्मद मुर्तुज़ा ने अपने आप को दवा पीकर, और ज्यादा उसके पीछे ऐसा क्या टेंशन था, ये लोग कौन, सामने के जो लोग थे जिन्होंने मोटरसाइकिल को लेके भागा, मोबाइल लेके भागा, ये क्यों टॉर्चर कर रहे थे इसको बार बार, ये सारी चीज को हम लोग ने आजाद नगर पुलिस स्टेशन के अंदर एक फिरियाद दी। और फिरियाद देने के बाद अभी हम पोस्टमार्टम की जगह के ऊपर खड़े ले। ठीक है, हालात आते इंसान के ऊपर, पर एक नौजवान था और एक अच्छा मौलिम था, मदरसे में एक नाम था, उसने कम से कम ये ऐसे लोगों ने तो नहीं अपने आप को सुसाइड करना चाहिए। एक जाहिल झपट आदमी अगर कर लिए तो लोग बोलेंगे यार उसके पीछे टेंशन था। बहरहाल ये दुख की घड़ी है। हम एजाज बेग मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष होने के नाते कि उनकी पूरी खानदान के गम में बराबर के शरीक है। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और जो भी कानूनी कार्रवाई रहेगी आखिरी से शुरू से आखिरी तक के, मैं उनके साना बासाना खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे जिन लोगों ने उसको टॉर्चर किया है, इनके ऊपर गुनाह दाखिल होकर और इनको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये कौन लोग और ये क्यों कर रहे थे ऐसा, इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करना चाहिए। आज बरोज इतवार सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब में एजाज बेग साहब ने मुझे कॉल किया कि यार एक नयापुरे का लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 33 साल है, और उसको एकरा हॉस्पिटल हम लोग लेकर गए थे। एकरा हॉस्पिटल वालों ने बोला कि यार इसको सिविल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसका इंतकाल हो गया है। सिविल हॉस्पिटल लाने के बाद आजाद नगर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके वहाँ के लोगों को, वहाँ के कांस्टेबल वगैरह, हमारे PSI साहब वगैरह आए यहाँ पर इनकेस वगैरह भरने के लिए। ये घटना आज की है और तकरीबन 7-10 को कुछ लोगों ने ये बंदे की मोटरसाइकिल आराम हॉस्पिटल से आराम होटल से लेकर गए, और साथ में शायद उसके खाना खाने आए थे कुछ बॉम्बे वगैरह के लोग थे। तो ये बंदे ने उनको खाना भी खिलाया 2 लोगों को, और खाना खिलाने के बाद उन लोगों ने इससे मोटरसाइकिल मांगी तो इसने कहा कि यार ये मोटरसाइकिल मेरे घर के काम की है, तो उससे शायद जबरी उन लोगों ने मोटरसाइकिल और मोबाइल उससे छीन कर लेकर गए। उसके बाद से इसको रेगुलर वो ब्लैकमेल कर रहे थे, और ब्लैकमेल करते हुए इससे उन लोगों ने कुछ पैसा भी ऑनलाइन मांगा, तो इनके घर वालों ने 10,000 रुपया उसको ऑनलाइन ट्रांसफर किया। लेकिन बार बार वो पैसे की डिमांड इससे कर रहे थे कि तू इतना पैसा भेजेगा तो हम तेरे को मोटरसाइकिल और मोबाइल वापस करेंगे। जब ये नहीं दे पाया तो शायद मोबाइल पे इन लोगों का कोई मामला हुआ है, उसका इल्म हम लोगों को नहीं है, उनके घर वालों ने हमको जो बताया वो हम लोग आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने बार बार उससे पैसा मांगना शुरू किया, ब्लैकमेल करना शुरू किया। मोटरसाइकिल भी आराम हॉस्पिटल से इनके घर वालों के बोलने के मुताबिक छीन कर लेकर भागे थे, मांग कर नहीं गए थे, छीन कर लेकर भागे थे, क्योंकि मोबाइल भी लेकर गया हुआ है। अगर मांग के लेके जाते तो कोई अपना मोबाइल खुद उसको नहीं देता। उसके बाद से एजाज बेग साहब से उन लोगों ने कांटेक्ट किया। एजाज बेग साहब ने तालुका पुलिस स्टेशन के मगर साहब को एक अर्जी भी दी है, जो अर्जी की जेरोक्स हम लोगों के पास है। ये अर्जी वहां पर देने के बाद मगर साहब किसी काम में लगे थे तो वहां पर गुना दाखिल नहीं हो पाया है, लेकिन बहरे खैर एजाज बेग साहब आज बैठकर वो गुना भी दाखिल करवाएंगे वहां पे। तो उसके बाद आज ये लड़के ने अपने ही घर में, जो मदरसा पढ़ाया करते थे, कारी थे और मदरसा बच्चों को पढ़ाते थे, अपने ही घर में इन्होंने जो भी अभी डॉक्टर की रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि किस वजह से इसकी मौत हुई है, लेकिन घर वालों का और जो अपना एकरा हॉस्पिटल के अंदर था मामला, तो वहाँ के डॉक्टरों ने बोला है कि यार ये इसने कोई पॉइजन वगैरह लिया है। लेकिन अभी फुल पीएम होने के बाद पूरी रिपोर्ट सामने आएगी और जैसा भी रहेगा फिर उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोगों का मालेगांव शहर वालों से एक अपील और है कि मालेगांव शहर में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहा है। ऑनलाइन मोबाइल के जरिए वगैरह डाल दी जाती है और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है।
बहुत सारी चीजों के ऊपर ब्लैकमेल मालेगांव में शुरू हुआ है। तो मालेगांव के हम लोग जितने भी जिम्मेदारान हैं, मालेगांव शहर वालों से गुजारिश करते कि अगर आप लोगों को कोई ब्लैकमेल अगर मोबाइल के जरिए कर रहा है, अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते, तो मालेगांव के सियासी, समाजी और जो सोशल वर्कर होते हैं उन लोगों से आप रास्ता कायम करो। इस तरीके से अपनी जान लेना मुनासिब नहीं है। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा वंगार बाजार, डायमंड कारपेट, मालेगांव।